फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, थोड़ा देर से आने के लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं बहुत ही बड़े और बहुत ही जटिल ट्रैफिक जाम में फंस गया था। ठीक है, हाँ लॉकुस, क्योंकि मैं शाम को जब डिपार्टमेंट से निकलता हूँ तो ऑफिस से निकलने के बाद का जो रास्ता है वो बहुत ट्रैफिक हो जाता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मुझे समय की कीमत पता है, अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बाकी सारी क्लासेस में बिल्कुल राइट टाइम रहता हूँ, आपकी क्लास का समय ऐसा है कि मैं चाह कर भी जो है एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंच पाया 2 दिनों से। कल भी यही हुआ, आज भी यही हुआ, बट मैं कोशिश करूंगा कि कल से मैं थोड़ा ऑफिस से जल्दी निकलूं। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, आई होप आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय का नुकसान किए हुए। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं संधो सभ्यता की कला। सनी सर लगा दिया था। आज हम लोग बिना समय का नुकसान किए हुए आगे बढ़ते हैं, और वो टॉपिक है हम लोगों का, आज हम लोग पढ़ेंगे संधो सभ्यता की कला। ठीक, सनी सर पानी देना, पानी। आइए देखिए, संधो सभ्यता की कला में आता है नगर नियोजन, संधो सभ्यता की कला में आता है मूर्ति कला, संधो सभ्यता की कला में आता है स्थापत्य कला, संधो सभ्यता की कला में आता है मुरे, संधो सभ्यता की कला में आता है मनके, और संधो सभ्यता की कला में आता है मृदभांड। इनमें से किसी के ऊपर भी एग्जाम में सवाल बन सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जीएस की क्लास में तो संधो सभ्यता को बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा। मैं एक एक करके आपको ब्रीफ में समरी के आपको बता देता हूं। हेलो एवरीवन, प्लीज सी ऑन द बोर्ड। ये सब आप लोगों ने अपने जीएस की क्लास में तो डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, मैं इसको ब्रीफ में आपको समराइज कर देता हूं एक एक करके। जहां तक नगर नियोजन की बात है, तो ये नगर नियोजन वेल प्लान्ड नियोजन था, वेल ऑर्गेनाइज्ड था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे नगर नियोजन की जो विशेषता है वो ये है कि यहां पर पक्की ईंट का यूज किया गया है, जो अन्य किसी भी सभ्यता में नहीं मिलता। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द ओनली सिविलाइजेशन वेयर बर्न्ट ब्रिक इज यूज्ड। जहां तक नगर नियोजन की बात है, तो नगर नियोजन में आपको मालूम है कि पूरा का पूरा नगर 2 भागों में विभाजित था। इस प्रकार से ये नगर है तो 2 भागों में विभाजित था, पूरब में और पश्चिम में। जो पूरब का हिस्सा था उसे कहा गया लोअर टाउन, और जो पश्चिम का हिस्सा था वह एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था, और इसकी चारों ओर से घेरा बंदी की गई थी। इसको नाम दिया गया सिटाडल, इसको दुर्ग टीला कहा गया। ऑल द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स ये इसी में थी, चाहे वो स्नानागार हो, चाहे वो अन्नागार हो। ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर वीआईपी क्लास के लोग रहते थे। पूरी की पूरी नगर जो है, ये नगर ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ था। पूरा का पूरा नगर ग्रिड पैटर्न, आयताकार ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ था। पूरा का पूरा नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। जो ईंट है उसका आकार एल के आकार का था। ठीक है, धौलावीरा एक ऐसा स्थल है संधो सभ्यता के का जहां पर हमें नगर 3 भागों में डिवाइड है, लोअर टाउन, सिटाडल, और बीच में भी है 3 विभाजन है धौलावीरा में। सुरकोटड़ा और कालीबंगा में ये पूरब और पश्चिम इन दोनों की घेराबंदी की गई है। क्या कहा? धौलावीरा नामक संधो स्थल में नगर का 3 विभाजन है। सुरकोटड़ा सुरकोटड़ा और कालीबंगा में पूरब और पश्चिम दोनों की घेराबंदी की गई है। ध्यान रहे, सामान्यतः घर एक
मंजिला है, परंतु कहीं कहीं पर 2 मंजिला भवन हमें देखने को मिलता है। घर सादे हैं, माने घर प्लेन है। मजेदार बात तो यह है कि पूरे के पूरे नगर नियोजन में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है। जो घर की नालियां थी, नालियों को जलरोधी माने पानी का रिसाव ना हो, जलरोधी बनाने के लिए जिप्सम एवं बिटुमिनस का लेप किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंधु सभ्यता के नगरों में हमें खिड़की का अभाव है, परंतु रोशनदान है, माने विंडो तो एब्सेंट है लेकिन रोशनदान है। यह है कुल मिलाकर सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। मैं दोबारा बोर्ड पर जो लिखा है उसे रिपीट कर दूं। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन वेल प्लान्ड माने पूर्ण नियोजित है। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन वेल ऑर्गेनाइज्ड माने पूर्णतया संगठित है। पूरे नगर नियोजन में पकी ईंट का यूज हुआ है। उस समय की तत्कालीन जो भी सभ्यताएं थी उनमें कहीं भी पकी ईंट का यूज नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता एकमात्र स्थल है जहां पर सभ्यता है जहां पर पकी ईंट का उपयोग किया गया है। तो आप कह सकते हो कि दिस पकी ईंट अपने आप में यूनिक है, माने अनूठा है, ऐसा हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता है। नगर 2 भागों में विभाजित है, पूरब और पश्चिम। पूरब को लोअर टाउन या निचला शहर कहा गया। यहां आम आदमी कॉमन मैन रहता था, हमारे जैसा। और पश्चिम में एक ऊंचे चबूतरे पर एक टीला बनाया गया था जिसकी चारों ओर से घेरेबंदी की गई थी। इसको दुर्ग टीला नाम दिया गया। इसी दुर्ग टीले में सार्वजनिक भवन है, जैसे स्नानागार, जैसे अन्नागार। सिंधु सभ्यता का जो नगर है वह आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। अंग्रेजी में रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पर आधारित है, जहां पर सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। पूरब उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो सड़क है इसे प्रथम सड़क कहा गया है। ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहा जाता है। ये जो डिजाइन है नगर का, उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहा जाता है। इस नगर नियोजन में पकी ईंट का यूज हुआ है और ईंट का आकार एल के आकार का है। ध्यान देने की बात यह है कि कहीं भी पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। धौलावीरा में नगर का 3 विभाजन है। सुरकोटड़ा और कालीबंगा में जो पूरब और पश्चिम शहर है उनकी चारों ओर से घेराबंदी की गई है। सामान्यतः घर 1 मंजिला होता था, परंतु कहीं कहीं पर हमें 2 मंजिला भवन भी देखने को मिलता है। घर सादे हैं, माने घरों में कोई बहुत ज्यादा अलंकरण नहीं किया गया है। द हाउसेस आर प्लेन एंड लैकिंग इन ऑर्नामेंटेशन। जल निकास की अति उत्तम व्यवस्था हमें सिंधु सभ्यता के नगर में देखने को मिलती है। नालियों को जलरोधी बनाया गया है। जलरोधी का मतलब पानी का रिसाव ना हो, वाटर टाइट अरेंजमेंट, जिसके लिए जिप्सम और बिटुमिनस का यूज किया गया है। केमिकल। खिड़की का अभाव है, परंतु रोशनदान है, माने वेंटिलेशन। खिड़की विंडो होती है, रोशनदान झिल्ली होती है जहां से रोशनी आती है। खिड़की अलग है, रोशनदान अलग है। ये पीटी में भी एक बार आया है कि सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो खिड़की पूरे सिंधु सभ्यता में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। अब आपकी जानकारी के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर रोशनदान क्या है। झरोखा, वो वाला गाना सुना होगा, अखियों के झरोखे से तुझे देखा जो सांवरे। आंख का झरोखा, झिल्ली। आंख विंडो थोड़ा ना है, झिल्ली, जहां पे ऐसे कोने में आंख लगा के हम लोग देखते हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो यह है हमारा सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। इसके ऊपर यदि सवाल आएगा तो जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है आप इसके पहले भी जीएस में पढ़ चुके हैं, मैंने इसको आपको ब्रीफ में बता दिया। ठीक, यह है पूरा का पूरा नगर नियोजन। अब किसी को दिक्कत है तो बताइए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि लिखना है क्या। अरे हमारी आरती उतारने के लिए क्लास में बैठे हैं क्या।
पिक्चर पिक्चर चल रही है, लिख लीजिए रजिस्टरवा में, नोट्सवा में अपने लिख लीजिए, नहीं तो एग्जाम में क्या लिखेंगे? बैठे हैं पंथी हमारे हाथ पे हाथ रखे, ओके सर लिखना है क्या? नहीं नहीं, सुनने आए हो, कथा चल रही है। गजब। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने चित्र है, जरा गौर से इस चित्र को देखिए, दिख रहा है? ये नगर दुर्ग है, इसकी देखिए घेराबंदी की गई है, चारों तरफ से देख रहे हैं, ये नगर है, इसकी चारों ओर से घेराबंदी की गई है। ये पश्चिम वाला भाग है, लिखा है पश्चिमी द्वार तथा चबूतरे, ये श्रमिक आवास है जहां पर श्रमिक लोग रहते थे। ठीक है, चित्र दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो चित्र दिख रहा है तो अब आगे बढ़ते हैं। नगर नियोजन के बाद क्या है सैंडो सभ्यता में? मुहरे। मुहरों को कहा जाता है सील्स। मुहरे, मुहरे किसकी बनी है? स्टेटाइट की बनी है। स्टेटाइट माने सेल खड़ी पत्थर की बनी है, अन्य धातुओं की भी बनी है और अन्य पत्थर की भी मुहरे बनी है। ठीक है, काहे लग रहे हो भाई क्लास में? शोभा और मधु देवी, मधु जी गुस्सा हो गई हैं, कह रही अपना एटीट्यूड अपने पास रखो, दोबारा मत बोलना। एक टाइम में तुम सबसे खास थे हमारे लिए। अरे मत झगड़िए, लीजिए चाय का भोग लगाइए। हंसने तो अजनबी, हमारा क्या है, हम तो सिलेबस खत्म करके चले जाएंगे गुड बाय टाटा करके। फिर याद करना कि कोई आए थे डॉक्टर विशाल, आइए। और ऐसा ना कोई पढ़ाया है ना कोई पढ़ा सकता, नेवर। पढ़े होगे सैंडो सभ्यता, ऐसे नगर नियोजन पढ़े थे? नहीं पढ़े होगे। मुहरे सेलखड़ी की बनी है। सेलखड़ी क्या होता है? मुलायम पत्थर, मुलायम पत्थर। अन्य धातुओं की बनी है, स्पीड फास्ट रहेगी। देवव्रत मिश्रा, क्योंकि इसे आप सभी लोग जीएस में पढ़ चुके हो, यदि जीएस में ना पढ़े होते तो मैं आराम से बहुत धीरे धीरे कराता। जब बोर्ड पर लिख रहा हूं तब क्या दिक्कत है, डिक्टेट तो कर नहीं रहा हूं। कल तक कोई कह रहा था कि सर किताब देख के पढ़ाते हैं, सर मोबाइल देखकर पढ़ा रहे हैं, सर नीचे क्यों देख रहे हैं, सर ऊपर क्यों देख रहे हैं। अब आज जब लिख रहा हूं तो कह रहे हो सब तेज पढ़ा रहे हो। इसको जीएस में नहीं पढ़ाया क्या? पढ़े है ना? तो मुहरे किसकी बनी थी? सेलखड़ी माने मुलायम पत्थर, अन्य धातुओं की और अन्य पत्थरों की ये मुहरे बनी थी। ये मुहरे इट इज द यूनिक आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अनूठी कला कृति है मुहरे सैंधव सभ्यता की। इसकी सैंधव सभ्यता की अनूठी कला कृति है। इसकी बनी है पत्थर की, सेलखड़ी की, धातुओं की। ये जो मुहरे हैं, ये मुहरे कई प्रकार की है। ए आयताकार, बी वर्गाकार, सी बेलनाकार, डी वृत्ताकार। जो आयताकार मुहरे हैं उन मुहरों पर पशु के चिन्ह है प्लस अभिलेख है, कुछ लिखा है। जो वृत्ताकार वर्गाकार है इस पर केवल अभिलेख है, पशुओं के निशान नहीं है। इन मुहरों पर सबसे अधिक कुबड़ दार एक शिंगी बैल का चिन्ह अंकित है। मुहरों पर कुबड़दार एक शिंगी बैल का चित्र अंकित है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिकॉर्न हम्ड बुल। क्या कहते हैं इसे? अंग्रेजी में कहते हैं यूनिकॉर्न हम्ड बुल। यूनिकॉर्न हम्ड बुल। सबसे ज्यादा मुहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। सबसे ज्यादा मुहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से ही एक पशुपति मुहर मिली है जिसे आद्य शिव भी कहा गया है। लोथल से बटन के आकार की फारस की मुद्रा हमें मिली है। श्रृंगी बैल, शोभा सिंह वाला बैल, सिंह माने सिंह, सिंह देखा है, सिंह वाला बैल, कुबड़दार, यूनिकॉर्न, उसके एक ही सिंह है। लोथल से बटन के आकार की फारस की मुहर मिली है। इन मुहरों का महत्व भी एग्जाम में 2 लाइन लिखना पड़ेगा। पढ़ चुके हैं जीएस तो जरा बताइए इन मुहरों का क्या महत्व था? गाय नहीं है नीलेश, गलत सूचना मत दीजिए। बताइए जरा, जीएस में पढ़ चुके हैं हिस्ट्री, बताइए इन मुहरों का महत्व क्या था? इन मुहरों का महत्व क्या था? कौन बताएगा क्लास में? इन मुहरों का महत्व क्या था? यही पढ़े हैं? हाँ, सब हवा हवाई है, सबका उत्तर गलत है। इन मुहरों का पहला उद्देश्य था कि ये मुहरें व्यापारिक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई जाती थी। दूसरा महत्व था कि ये ओनरशिप को दर्शाती थी।
ओनरशिप माने मालिकाना हक को दर्शाती थी, और ये मुहरें धार्मिक उपयोग के लिए भी बनाई जाती थी। ये 3 उद्देश्य थे। ठीक है, इतना लिख देना। मुहरों पर आंसर लगाया कि सैंधव सभ्यता के काल की मुहरें एक अनूठे कलाकृति का प्रदर्शन करती हैं, तो इतने लिख के चले आना। अब आइए मुहरों के बाद मूर्तिकला। मूर्तिकला में एक हमें मोहनजोदड़ो से मिला है मूर्तिकला। मूर्तिकला को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक प्रस्तर मूर्तिकला माने जो पत्थर से बनी है, और एक धातु मूर्तिकला माने जो धातु की बनी है। और ये धातु कौन सा है? ब्रॉन्जे, कांसा। ये धातु कौन सा है? कांसा, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। प्रस्तर मूर्तिकला में हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जबकि कांसे की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ये, और लोथल से प्राप्त। इसको कहां से हटा दो, इसको कहां से काट दो, इसको कहां से काट दो। धातु मूर्तिकला में एक आएगा मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, और लोथल से तांबे का खरगोश, चिड़िया, कुत्ता और बैल, ये 4 मूर्तियां लोथल से मिली है। इधर देखिए, हड़प्पा से मिला है पत्थर की नर्तकी, जिसका बायां हाथ अपने कमर पर है और दाहिने हाथ में चूड़ियां हैं। इस नर्तकी ने अपने भुजा पर, बाह पर बाजूबंद पहन रखा है। मोहनजोदड़ो से हमें एक पुरुष का धड़ मिला है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेल टॉर्सो, और मोहनजोदड़ो से एक योगी की प्रतिमा मिली है। योगी की प्रतिमा ऐसे लिखो। मोहनजोदड़ो से एक पुरुष स्टूल पर योग की मुद्रा में बैठा है, आंखें झुकी हैं, आंखें साल ओढ़े है, साल पर त्रिपतिया अलंकरण है, साल पर त्रिपतिया अलंकरण है। फिर से बता रहा हूं, हम लोग कर रहे हैं मूर्तिकला, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्कल्पचर। मूर्तिकला को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक को कह सकते हैं स्टोन स्कल्पचर, और एक को कह सकते हैं मेटल स्कल्पचर। पत्थर की जो मूर्तिकला है वो हमें सामान्यतः 2 जगहों से मिलती है। नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो। हड़प्पा से हमें पत्थर की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिसका बायां हाथ कंधों पर है, कमर पर है, और दाहिना हाथ उठा हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक पुरुष धड़ मिला है, और एक पुरुष स्टूल पर योग की मुद्रा में बैठा है, आंखें नीचे की तरफ झुकी है, जैसे लग रहा है वो अपने नाक को देख रहा है। उस पुरुष ने एक साल ओढ़ रखा है, जो दाहिने कंधे के ऊपर से आकर बाएं कंधे के नीचे से जा रहा है। उस साल पर त्रिपतिया अलंकरण है, 3 पत्ती बनी हुई है। इस योगी के बाल बीच में मांग निकली है, और कानों में ऐसा लग रहा है कि कुंडल है। अब आइए धातु मूर्तिकला। मोहनजोदड़ो से कांसे माने ब्रॉन्जे डांसिंग गर्ल की मूर्ति हमें मिली है, सेम आकृति की जैसे हड़प्पा में है। दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ कमर पर, बाहु भुजाओं पर बाजूबंद के मुद्रा में नर्तकी है। लोथल से तांबे का हमें याद कर लो शॉर्टकट DRDO के बजाय BRDO मिला है। B माने बर्ड, R माने रैबिट, D माने डॉग, ऑक्स माने O माने ऑक्स। ये किसका है? तांबे का है। इसका है तांबे का है। पैराग्राफ चेंज करके लिख देना कि धातु ब्रैकेट में कांसे की मूर्ति लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई है, तथा तांबे की मूर्ति ब्रैकेट में लोथल वाली सायर परड्यू तकनीक
से बनाई गई है। आपने शायद लास्ट वैक्स तकनीक का तो नाम सुना होगा, लेकिन शायद परड्यू तकनीक का नाम नहीं सुना होगा। लास्ट वैक्स तकनीक क्या है कि आपने सांचा बनाया मोम का और उसमें तांसा भर दिया। जब तांसा सूख गया तो आपने मोम को पिघला दिया और आपकी मूर्ति तैयार हो गई। लेकिन कोई पूछे कि हमारे होने वाले ब्यूरोक्रेट प्रियंका सरोज जी, शोभा जी, शिवम कुमार जी, ध्रुवी सिंह जी, शोभा जी, आफ्ताब जी, अभी जो लड़ रहे थे मधु जी और शोभा जी, ये शायद परड्यू तकनीक क्या है? ये शायद परड्यू तकनीक क्या है? तो मान लीजिए कि ये कोई कागज धातु का टुकड़ा है, उस पर आपने हाथ से चित्र बनाया, अब कैंची लेके उसे काट दिया, तो वो तकनीक है शायद परड्यू। तांबे का शीट लिया, अब उस पर कुत्ते का डिजाइन बनाया, उसको काट दिया तो कुत्ते की मूर्ति बन गई। तांबे का शीट लिया, चादर ली, उस पर खरगोश का चित्र बनाया, कैंची से काट दिया, खरगोश बन गया। तांबे का शीट लिया, चिड़िया बनाया, कैंची से काट दिया, चिड़िया बन गई। जैसे हम लोग घर पे कागज पर चित्र बनाकर कैंची से काट देते हैं, वही है शायद परड्यू तकनीक, तांबे वाला है। तो इस प्रकार मूर्ति कला इति समाप्तः। नगर नियोजन हो गया, मुहरे हो गई और धातु कला हो गया, वास्तु कला हो गया। अब आइए मृदभांड। मृद माने मिट्टी और भांड माने बर्तन। अंग्रेजी में कहते हैं पॉटरी, माने मृदभांड। मिट्टी के बर्तन काले एवं लाल मृद भांड हमें सैंधव सभ्यता में देखने को मिलते हैं। पूर्ण विराम। बर्तन सामान्यतः सादे हैं। जब सादे बोलूं तो माने प्लेन है, कोई बहुत ज्यादा अलंकरण नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अलंकरण नहीं है। तस्तरी नुमा बर्तन भी हमें मिलते हैं, जार नुमा बर्तन भी हमें मिलते हैं। हमें छिद्रित माने जिसमें सुराख किया गया हो ताकि हवा पानी आता जाता रहे, ऐसे बर्तन भी हमको देखने को मिलते हैं। मृदभांड सैंधव सभ्यता के लोग काले एवं लाल मृदभांड का उपयोग करते थे। बर्तन सामान्यतः सादे हैं, उन पर किसी भी प्रकार का अलंकरण या डिजाइन देखने को नहीं मिलता है। तस्तरी नुमा बर्तन, जार नुमा बर्तन और छिद्रित बर्तन जिसे कहा जाता है फ्लूटेड पॉटरी, फ्लूटेड पॉटरी हमें देखने को सैंधव सभ्यता में मिलती है। वाह ध्रुवी सिंह, लंदन से आए हो हमारे होने वाले ब्यूरोक्रेट साहब। सुराही क्या है? जार क्या है? घर में जग कभी देखा है? जग, मग्गा, जार नहीं देखा? ओहो, सुराही नहीं देखा? ओहो, अरे जार, आजकल शीशे के जार में लोग अचार रखते हैं, घर में अचार नहीं बनता। ओहो, बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसे मत कहिए, लंदन से आए हैं क्या? अच्छा, आप समझ गए, सीधे प्लेन से ऊपर उतरे, नीचे क्लास में बैठ गए। क्या बात है। सुराही, गगरी, कुल्हड़, मग्गा, खलखलिया, नहीं देखा ये सब? अभी हम दिखाएंगे, धैर्य रखिए। तो ये है मृदभांड। आगे बढ़ते हैं। मनके को अंग्रेजी में कहते हैं बीट्स। आप में से कितने लोग मनके से परिचित हैं? मनका, आजकल आपने देखा होगा हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी परिवार की सदस्य, वो एक जंजीर होता है पतला पतले चेन की, एक मोटा सा हार के नुमा पहनती है। वो सोने का नहीं बना होता, सोने चांदी का। ये महंगे पत्थर, कामा कार्नेलियन पत्थर है ये सब। कामा सीप, कामा मोती, कामा स्फटिक, कामा जमुनिया, ये सब पत्थर हैं जितना मैंने बोर्ड पर लिखा के बने होते थे। पूर्ण विराम। चंद कूदड़ों से हमें मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। पूर्ण विराम। नेकलेस नहीं नीलेस, नेकलेस पतला होता है तो नेकलेस ही, लेकिन मोटे मोटे पत्थर, अभी चित्र दिखाएंगे। ये गोल होते थे, बेलनाकार, तस्तरी नुमा। और ढोलक देखा है? ढोलक जिस पर हाथ से थपथपी देकर सोहर वगैरह, भजन वगैरह, कीर्तन वगैरह गाया जाता है। कितने लोगों को ढोलक बजाना आता है? हमें तो आता है। बाएं हाथ से 3 उंगली, ये और ये, पहली और ये दूसरी और ये चौथी, इसका यूज होता है। और इधर का ये, इससे थाप लगाया जाता है और इसका यूज होता है। ढोलक है। ढोलक के आकार का हमें मनके प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ गए? कितने लोग समझ गए, कितने लोग नहीं समझे?
कितने लोगों ने ये सब जीएस में पढ़ चुके हैं, कितने लोग पहली बार सुने हैं। यही है कुल मिलाकर सैंधव सभ्यता की कला। नगर नियोजन, मुहरे, मृदभांड, मन के वास्तुकला है। आज तो मजा आया होगा पढ़ने में। कितने परसेंट मजा आया? 10% की, 20% की, 30% की, 40% की, 0%? टाइम का पता कैसे चलेगा शोभा जी? हमारी क्लास में आप 5 घंटे बैठे रहोगे तो भी नहीं पता चलेगा। अब आइए एक एक करके चित्र देखेंगे। ये देखिए, ये क्या है? एक चीज और बता दें तब चित्र दिखाएं। टेराकोटा। टेराकोटा, टेराकोटा क्या है आप में से कौन बताएगा? आग में पकाए हुए मिट्टी के खिलौने जो हम लोग दीपावली में खरीद कर लाते हैं। छोटे थे तो लाते थे खलखलिया, भुरकी, चूल्हा, बेलन, कढ़ाई सब लाते थे। तो टेराकोटा ये भी आर्ट एंड कल्चर में ही है। अब देखो चित्र एक एक करके। ये क्या है? ये है टेराकोटा। दिस इज टेराकोटा। खिलौना है ये, मछली आग में पकाई हुई, जिंदा नहीं है, पता चले आप सोचो जिंदा है। और यह है घोड़ा, टकबक 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 घोड़ा। समझ गए? चित्र दिखा सबको? कोई ऐसा तो नहीं है जिनको चित्र ना दिखा हो? दिख गया? ये देखिए भैंसा, लग रहा है बहुत गुस्से में है। हाँ, पत्थर का बना है, बहुत गुस्से में है। देखो कहीं स्क्रीन स्क्रीन तोड़ के बाहर ना आ जाए। जहरा नहीं है जी, भैंसा है। गौर से देखना। अगला देखिए, मातृ देवी की मूर्ति, मदर गॉडेस। मातृ देवी की मूर्ति, मदर गॉडेस दिख रहा है। ज्योति, शोभा, प्रियंका, काजल, नीलेश, रिया यादव दिख रहा है। अगला देखिए, पशुपति मुहर, पशुपतिशील, जो हमें मोहन जोदड़ो से मिली है। पशुपति मुहर मोहन जोदड़ो से मिली है। गौर से देखिए, पशुपति मुहर दिखा। ईसा जी दिख रहा है, रिया यादव जी, प्रियंका सरोज जी, अमृता पट्टीदार जी, पायल जी, रहनुमा अलवी जी, ध्रुवी सिंह जी। ये देखिए बीट्स पेश है आपके सामने सैंधव सभ्यता के मन के। देख रहे हैं? रंग बिरंगे महंगे महंगे पत्थरों से बना हुआ मन का। इसको गौर से देख लीजिए। साक्षी सिंह राजपूत जी, अमरांजलि पटकार जी, करीना गुप्ता जी, पिया यादव जी, खुशबू कुमारी जी, शोभा शर्मा जी, पायल जी, दीक्षा राजपूत जी, सोनम जी, शिवम कुमार जी, जूही सोनकर जी, नीलेश जी, अलिसा जी, शोभा जी, संजना जी, सनी प्रजापति जी, अफसर खान मेवाती जी। अमेजिंग है। हाँ, अब देखिए मिट्टी से बनी आकृति। ये भी हमें मातृ देवी की मूर्ति मिट्टी से बनी हुई, मदर गॉडेस, मातृ देवी, मातृ देवी। आम्रपाली पटकार, लवकुश राठौर, करीना गुप्ता। अब देखिए आपके सामने नया, ये देखिए हष्ट पुष्ट बुल, 2 सींग है इसके। यह है इसका ऊबरदार, यह है इसकी पूंछ, यह है इसका पैर। देख रहे हैं ना? हाँ, हष्ट पुष्ट। अगला देखिए, ये देखिए मेल टोरसो, पुरुष धड़, जो मोहन जोदड़ो से मिला है। पुरुष धड़ मोहन जोदड़ो से जो मिला है। मत घूमिए गोल गोल शिव कुमार जी, सीधा सीधा चलिए। काहे गोल गोल घूम रहे हैं? घूमनी पड़ैया आपको खाना है। ये देखिए नर्तकी, डांसिंग गर्ल, कौसे की? ब्रॉन्जे डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्जे डांसिंग गर्ल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। ब्रॉन्जे डांसिंग गर्ल देख लिया? नहीं देखा? और अब देखिए आपके सामने ये लाल बलुआ पत्थर की
मूर्ति, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति। और अब आपके सामने पेश है पशुओं के बीच बैठे हुए योगी की प्रतिमा। पशुओं के बीच बैठे हुए योगी की प्रतिमा। स्टूल पर दाहिने तरफ बाएं तरफ पशु हैं। इधर देखिए शेर दिख रहा है, दाहिनी तरफ बाएं तरफ हाथी दिख रहा है और गैड़ा। ये देखिए एक सींग वाला, गौर से देखिए, एक सींग वाला मिल गया जिसको आप ढूंढ रहे थे, यूनिकॉर्न, एक सींग वाला कुबरदार बैल। ये तो हष्ट पुष्ट है, इसको कहते हैं कुकुरमान वृषभ, माने वृषभ माने बैल, कुकुरमान वृषभ है ये। इसके दो सींग है, एक ये और एक ये, जबकि इसके केवल एक ही सींग है। दिखा? सांपों के बीच में पीपल का पेड़, ये पत्थर की कला है। दिस इज स्टोन आर्ट, प्रस्तर कला, हड़प्पा। और अब देखिए आपके सामने विशाल स्नानागार, दिस इज योर ग्रेट बाथ, मोहनजोदारो। ये यहीं पर पानी भरा रहता था। ये सीढ़ियां बनी हैं उतरने के लिए। ये सब अभी है खुदाई के दौरान। ये फिर देखिए पुरुष का धड़, मेल टोर्सो जो दिखा चुका हूं उसका एक और रूप। ग्रेट बाथ में होता क्या था, आज क्या होता है ग्रेट बाथ में, स्विमिंग पूल में क्या होता है। और अब देखिए, ये देखिए आंखें झुकी हैं, बाल गुथे हैं, मांग निकली है, कंधे पर साल है, दाएं कंधे के ऊपर से साल आ रहा है, बाएं हाथ के नीचे से जा रहा है। और ये देखिए एक पत्ती, दो पत्ती और तीन पत्ती, त्रिपतिया अलंकरण। क्या? त्रिपतिया अलंकरण। दिखा कि नहीं दिखा? तीन पत्ती दिख रही है, किसी को चार पांच पत्ती तो नहीं दिख रही। अरे आपका क्या भरोसा, आप कुछ भी देख सकते हैं। त्रिपतिया अलंकरण देख रहे हैं ना, तीन पत्तियां ध्यान की मुद्रा में है, आंखें नाक की तरफ झुकी है, ये तो हमको लग रहा है। फिर देखिए एक सींग, फिर देखिए एक सींग, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, एक सींग। और अब देखिए सब खिलौने, ये देखिए मिल गया आपके सामने छिद्रित पॉटरी, फ्लूटेड मृदभांड, छिद्रित मृदभांड, अंग्रेजी में फ्लूटेड पोटरी, फ्लूटेड पॉटरी। दिखा? मृदभांड अभी बताया था ना, छिद्रित मृदभांड बोला था ना, छिद्रित मृदभांड। हाँ गोली लगी थी कि नहीं दृष्टि जी, अब ये पूछेंगे तब बताएंगे। पानी के लिए थोड़ा है जी, आप लोग भी गजबे हैं। अरे कुछ रखने के लिए कि हवा पास होती रहे। ये देखिए सब टेराकोटा, दीजाल और टेराकोटा। दिखा? तो ये है सब सिंधु सभ्यता की कलाएं। थ्योरी भी बता दिया, प्रैक्टिकल भी करवा दिया। अब कोई ऐसा है जिसको अभी भी समझ में ना आया हो? Is there anybody in the class having any doubt? तो सिंधु सभ्यता की कला इज ओवर। चलिए, अरे वास्तुकला अभी तक कंफ्यूज है भाई। वास्तुकला माने वस्तु, मूर्ति वस्तु नहीं है क्या? What type of मजाक you people are doing? अरे वास्तुकला माने वस्तु बनाना, मूर्ति वस्तु कला ही है। गजब है, हमारे होने वाले ब्यूरोक्रेट साहब लोग ऐसे व्यवहार मत करिए। वास्तुकला माने वस्तु, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। ईश्वर आप सभी को सफल करे। विजयी हो।